बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से हम सब के जहन में सवाल आता होगा कि आखिर क्यों यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से चीजें गायब हो जाती हैं। भला यहाँ पे ऐसा है क्या जिसकी वजह से बहुत ही अजीब घटनाएं यहाँ होती हैं। आज की जियो टीवी की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप लोगों को 5 साइंटिफिक थ्योरीज बताऊंगा जो कि आज के एडवांस साइंटिस्ट्स के द्वारा साबित की गई हैं कि भला बरम्यूदा ट्रायंगल के एरिया में ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। इनमें से 5वीं थ्योरी तो ऐसी है जो आपको पूरी तरह से समझा देगी कि बरम्यूदा ट्रायंगल में ऐसा होता क्यों है, और ये थ्योरी सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से क्लियर हो जाएगी। ये थ्योरी सुनने के बाद आपके आगे कोई भी बरमूदा ट्रायंगल का नाम भी लेगा तो आप उसको ये थ्योरी बताकर उसको भी हैरान और साबित कर देंगे कि भला बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में ये सब कुछ कैसे होता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली और मशहूर थ्योरी जो साइंटिस्ट्स की तरफ से दी गई है वो थ्योरी है मैग्नेटिज्म की। असल में बात यह है कि हमारी धरती का नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं तो कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करवा रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल ही अलग पॉइंट है। इसको हम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल भी कहते हैं। इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक्चुअल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना फर्क है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे हमारी धरती पे कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे एक्चुअल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। ऐसे एरियाज को एगोनिक लाइंस कहा जाता है और यहाँ पे कंपास काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और एक्चुअल नॉर्थ पोल के सेम होने की वजह से। ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। आपको बताता चलूं कि बरमूदा ट्रायंगल भी एक एगोनिक लाइन वाला एरिया है और वो भी पिछले बहुत सालों से। बरमूदा ट्रायंगल ऐसा एरिया है समंदर का जहां कई सालों से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और एक्चुअल नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई हवाई जहाज और बहरी जहाज इस एरिया से गुजरते हैं तो उनका कंपास काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उनके कंपास के ठीक से काम ना करने की वजह असल में यही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और एक्चुअल नॉर्थ पोल का सेम होना है। ये थ्योरी इस बात को क्लियर कर देती है कि यहाँ पे कंपास का काम ना करने की असल वजह ये दो नॉर्थ पोल का सेम होना है और कुछ भी नहीं। हिस्ट्री में आपको ऐसे कई वाकयात और कहानियां इस हवाले से सुनने को मिलेंगी कि कंपास बरमूदा ट्रायंगल वाले एरिया में काम करना बंद हो जाता था, जो कि उनके लिए बहुत अजीब और परेशानी वाली बात थी। लेकिन असल वजह मैंने आप लोगों को बता दी है कि वो दो पोल्स के सेम होने की वजह से ये सब कुछ पास्ट में होता रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है तो प्लीज फौरन से हमारे चैनल जियो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए जियो टीवी यूट्यूब चैनल पे आती रहती हैं। अब दूसरी साइंटिफिक थ्योरी की तरफ आते हैं। असल में बात ये है, ये जो बरम्यूदा ट्रायंगल का एरिया है ये बहुत ही शैलो एरिया है। ये जो पूरा बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं है। इस मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही शैलो के करीब वाला एरिया है। समंदर के शैलो एरियाज में हिडन शोल्स का इशू होता है हमेशा। हिडन शोल्स कहा जाता है समंदर के उन एरियाज को जहां मिट्टी उभर के पानी की सरफेस पे आ जाती है। कहा जाता है कि बहरी जहाज इन्हीं मिट्टी वाले एरियाज की वजह से अटक जाते थे और फिर पानी में डूब जाते थे। जब वो इन मिट्टी वाले एरियाज में फंस जाते थे तो उनका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता था और वो पानी में डूब जाते थे।
अब तीसरी साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि जो बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है वहाँ हरिकेन्स की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो चाइना नंबर 1 कंट्री है जहाँ हरिकेन्स पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे पे क्यूबा। हरिकेन्स एक तरह के समुद्री तूफान होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, और अगर इस समुद्री तूफान की लपेट में कोई जहाज भी आ जाए तो उसका बचने का चांस तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब अगर हम देखें तो यूएसए के कौन से एरिया में हरिकेन्स सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो है फ्लोरिडा, यानी कि बरमूदा ट्रायंगल वाला एरिया। चौथी थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। समंदर के ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन हाइड्रेट्स पाई जाती है। दरअसल मीथेन हाइड्रेट्स अगर समंदर के किसी भी एरिया में हो तो वहां पे कोई भी चीज बिल्कुल भी फ्लोट नहीं कर सकती और वो फौरन से ही पानी में डूब जाती है इन मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी करवाई गई थी जहां देखा गया कि अगर मीथेन की मात्रा पानी में ज्यादा हो तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज की बॉयंसी मेंटेन नहीं रहती और वो जहाज पानी में डूब जाता है। लेकिन ये मीथेन पानी में आती कहां से है? दरअसल समंदर के गहराई में मड वोल्केनोस होते हैं जो कि फट जाते हैं तो उनमें से मीथेन प्रोड्यूस होती है, और अगर उनके ऊपर कोई जहाज सफर कर रहा हो तो वो फौरन पानी में डूब जाएगा बगैर किसी वार्निंग के, और किसी को मालूम भी नहीं होगा। इसीलिए समंदर के किसी भी एरिया में अगर मीथेन मौजूद हो तो वहाँ पे डेंसिटी कम ही होगी, और अगर कोई भी चीज समंदर के उस एरिया से सफर करती हुई गुजरेगी तो वो बिल्कुल पानी में डूब जाएगी बगैर किसी शक के, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में भी मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, लेकिन इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। पांचवी थ्योरी जो कि सबसे अहम है और वो सब कुछ क्लियर कर देगी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से, और वो थ्योरी साइंटिफिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। जी हाँ, मैं आप लोगों को कुछ और अहम चीजें बताता चलूं जो बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप गौर करें तो जिस तरह से बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में जहाज मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को समंदर के और भी ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां जहाज बिल्कुल ऐसे ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट है जो कि समंदर के ऊपर सफर करते हुए मिस्टीरियसली गायब हो गई थी, जो कि बरमूदा ट्रायंगल का एरिया हरगिज नहीं था। यूएसए के डिपार्टमेंट नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि बरमूदा ट्रायंगल वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुई हों। बिल्कुल वैसे ही समंदर के और भी एरियाज में वैसे ही कहीं सेम डिसअपीयरेंसेस हो चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है कि डेंजरस जियोग्राफिक एरियाज के तौर पे वो इस बरमूदा ट्रायंगल के एरिया को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, यानी कि वो बरमूदा ट्रायंगल के एरिया को खतरनाक मानते ही नहीं हैं अपने ओशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली। उनका कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल वाला एरिया हेवीली ट्रैफिक्ड है, यहाँ बहुत ज्यादा बहरी जहाज गुजरते हैं, इसीलिए यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादा देखने को मिले हैं। बाकी और ऐसी कोई भी बात नहीं है। वही सेम इंसिडेंट्स समंदर के और भी एरियाज में देखने को मिल चुके हैं। अगर आप गौर करें तो इस बरमूदा ट्रायंगल वाले एरिया में सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं और ये एरिया सबसे ज्यादा हेवीली ट्रैफिक्ड है और यहाँ का पानी भी बहुत शैलो है। तो आपको वैसे ही इस मिस्ट्री का सीधा सीधा जवाब मिल चुका है। और कमाल की बात तो ये है कि इन ज्यादा हरिकेन्स के होने के बावजूद भी जब WWF ने अपनी स्टडी कंडक्ट करवाई टॉप मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑफ ओशन फॉर शिपिंग के हवाले से, तो उन प्लेसेस में बरमूदा ट्रायंगल के एरिया का नाम तक नहीं आता। उम्मीद है कि आप लोगों को बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के हवाले से काफी सारे जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी ये मेहनत और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज जियो टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की यही सपोर्ट और प्यार हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।